वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। कैसे हैं आप सभी? बढ़िया है, बढ़िया है। आइए आज कुछ नया और कुछ नया आप सीखते हैं। सीखना चाहेंगे? सीखना चाहेंगे? चलिए प्यारे बच्चों, लास्ट क्लास में आपको मैं बेसिक कंसेप्ट से निकाल के शुरू हो जाऊं बच्चों? बस फिर जल्दी से सुनिएगा। बेसिक कंसेप्ट। गर्मी ठंडी लग रही है कुछ? गर्मी लग रही है? अरे क्या बात है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। आपका हम पसीने का एक बूंद नहीं गिरने देंगे। देखिए पंखा लगवा दिया है। हाँ बस, बहुत बढ़िया। अब आगे पढ़ाई के मूड में। तो प्यारे बच्चों, बस 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 बेटा, आपको हम आपको हम शुरू हो जाऊं? आज की क्लास काफी इंपॉर्टेंट रहेगी और कॉमन एंड ऑड एंड वो सारी चीजें आएंगी। सुनिएगा, ठीक? शुरू हो जाओ बच्चों। तो आपको हम बेसिक कंसेप्ट से निकाल के अब इस तरफ ले गए कि भैया जो आयनिक इक्विलिब्रियम है, दैट इज द स्टडी ऑफ इक्विलिब्रियम बिटवीन डिसोसिएटेड आयंस एंड अनडिसोसिएटेड मॉलिक्यूल। इनके बीच का जो इक्विलिब्रियम है उसे ही अपन ने आयनिक इक्विलिब्रियम बोला। सवाल है आयंस आते कहां से हैं? तो पता चला कि जो आयंस आते हैं, लेट मी स्पीक, जो आयंस आते हैं वो तब आते हैं जब उसमें इलेक्ट्रोलाइट मिलाया जाता है। अब पता ये चला कि जो इलेक्ट्रोलाइट है वो दो प्रकार का है, एक स्ट्रॉन्ग है, दूसरा वीक है। सर, इससे क्या फर्क पड़ेगा? ये कैसे हमारे गेम को चेंज करेगा, उसे थोड़ा फील करना पड़ेगा बच्चों। इमेजिन करते हैं हम सबके सामने ये सॉल्वेंट है। क्या है ये? सॉल्वेंट। इसमें हमने इलेक्ट्रोलाइट मिलाया। क्या मिलाया? और पल भर के लिए मान लो इसमें हमने स्ट्रॉन्ग एसिड मिलाया। क्या मिलाया? क्या मिलाया? अच्छा एक बात और, आगे बढ़ने के पहले मैं अभी सवाल में भी लिखवा दूंगा, पहले बता देना चाहता हूं। मैंने आपसे पूछा HCl एक स्ट्रॉन्ग एसिड है कि वीक एसिड है? मैंने आपसे पूछा एसिटिक एसिड एक स्ट्रॉन्ग एसिड है कि वीक एसिड? अब जरा सब लोग मुझे एक सवाल का जवाब देना बच्चों। ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, ये सच है। ये वीक एसिड है, ये सच है। मेरा सवाल आप सबसे ये है, क्या HCl, क्या एसिटिक एसिड, या वो सारे कंसेप्ट जो आपके जहन में हमने सेट किए, क्या ऐसा हमेशा होगा? क्या ऐसा ऑलवेज होगा? बच्चों, मैं आपको बता देना चाहता हूं, ये जो कंसेप्ट आपके सामने आया है स्ट्रॉन्ग का, 6 स्ट्रॉन्ग एसिड, 6 स्ट्रॉन्ग बेस, ये सारी कहानी ये सच है। और ये तब तक सच है जब तक सॉल्वेंट हमारा पानी है। अगर सॉल्वेंट बदला जाएगा तो ये जो स्ट्रॉन्ग और वीक की डेफिनेशन है, ये सारी डेफिनेशन भी बदल जाएगी। तभी मैं कहता हूं हमारे चैप्टर का नाम आयनिक नहीं है, अरेनियस साहब का। बोलो हाँ या ना? इसी चैप्टर में जब मैं चैप्टर के आखिरी हिस्से में आऊंगा, दैट इज द थ्योरेटिकल पार्ट ऑफ आयोनिक, वहां मैं आपको बताऊंगा ये जो एसिटिक एसिड है कैसे वो HCl से स्ट्रॉन्ग भी बिहेव करेगा। ये कैसे होगा बात करेंगे। फिलहाल दिमाग में सेट कर लो, आज आपके दिमाग में जितने भी स्ट्रॉन्ग एसिड, जितने भी स्ट्रॉन्ग बेस के कंसेप्ट सेट किए गए हैं वो सच है, वो सही है जब तक सॉल्वेंट पानी है। ऐसा हमेशा हो कोई जरूरी? फिलहाल क्या हम सबके सामने पानी है? इसमें हमने मिलाया इलेक्ट्रोलाइट। क्या मिलाया? अल्टीमेटली हमें क्या निकालना है? पीएच। और पीएच के लिए हमें चाहिए होगा टोटल H प्लस आयन। क्या चाहिए? यही कंसेप्ट बनाते बनाते लाया हूं। इफ यू वांट टू कैलकुलेट द पीएच, आपको हमेशा एक चीज की आवश्यकता होगी, दैट इज टोटल H प्लस आयन। सोचो मेरे प्यारे बच्चों, आपने 1 मोल HCl के मिलाए। 1 मोल। अच्छा HCl के 1 मोल ऐसे मिलाओगे कि ऐसे मिलाओगे? ऐसे मत मिलाना, हाथ जलने का खतरा है। अब ऐसे मिलाएंगे, ठीक? नमक नहीं है। जब आपने HCl मिलाया, क्या मिलाया? तो क्या अंदर 1 मोल HCl पहुंचे? उसमें से H प्लस कितने आएंगे? 1 मोल। मतलब अगर हम स्ट्रॉन्ग मिलाएंगे, कितने H प्लस अंदर आएंगे ये काउंट करना कठिन नहीं होगा। ये काउंट करना कठिन, कठिन तो तब होगा जब आप इसमें वीक मिलाओगे। क्या मिलाओगे? मिलाओगे 1 मोल, लेकिन अंदर 1 मोल H प्लस आने वाला। किसी भी वीक इलेक्ट्रोलाइट के मिलाने से कितने H प्लस आएंगे, पहले इसे समझना पड़ेगा। और कितने H प्लस आएंगे इसका डिसीजन करेगा अल्फा। कौन करेगा? अरे जिसका जैसा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन होगा वैसा ही तो H प्लस आएगा। बोलो हाँ या ना? मतलब हम लोग पीएच कैलकुलेशन की ओर बढ़ने वाले हैं। तो पीएच कैलकुलेशन की ओर बढ़ने से पहले मुझे आपको सिखाना पड़ेगा कि पहले जानो किसी भी वीक इलेक्ट्रोलाइट में कैसे H प्लस आयन निकालेंगे। और बड़ी बात ये नहीं, बड़ी बात ये है, मान लेते हैं आज मैंने इसमें एसिटिक एसिड मिलाया। थोड़ा फील चाहिए आपका, मैंने क्या मिलाया? जब आप इसमें एसिटिक एसिड मिलाया तो क्या अंदर H प्लस आयन आएंगे? लेट्स इमेजिन आज उसका अल्फा 10% है, मान लो। कितना है? लेकिन जानते हो जब आप इस सॉल्यूशन की कंडीशन को बदलोगे
जब आप इस सॉल्यूशन की कंडीशन को बदलोगे तो वो जो अल्फा 10% था वो भी बदल जाएगा। यानी कि एक वीक इलेक्ट्रोलाइट का जो अल्फा है वो ये डिसाइड करेगा कि उससे कितना H प्लस या OH माइनस आयन आएगा, और वो जो अल्फा है वो परिस्थितियों के बदलने से बदल, बोलो हाँ या ना। स्ट्रॉन्ग के लिए H प्लस या OH माइनस निकालना कठिन, सारा झमेला कहाँ है। दिक्कत ये नहीं कि उसका अल्फा है, वो भी कोई बड़ी दिक्कत नहीं थी, दिक्कत ये है कि वो बदल जाता है। कब बदलेगा, कैसे बदलेगा, पहले वो समझना पड़ेगा। अरे हाँ या ना। तो मैं आपको पीएच निकालने के पहले दो चीजें सिखाऊंगा। पॉइंट नंबर 1, अल्फा क्या है, अल्फा कैसे बदलता है, चलेगा? तब तो H प्लस निकालेंगे। पॉइंट नंबर 2 कहते हैं अगर किसी जंग को जीतना है तो पहले मैदान को अच्छे से समझो। अरे हाँ या ना, अरे हाँ या ना। आज हमारी जो पीएच की जंग होने वाली है वो कहाँ होने वाली है, पानी में। आज हमारा जंग का मैदान कौन है, पानी। तो मैं आपको दो कंसेप्ट से पहले अवगत कराऊंगा। नंबर 1 अल्फा एंड नंबर 2 पानी। पानी कोई सीखने की चीज है क्या, कैसे है समझते हैं। नेक्स्ट पॉइंट लिखना स्टार बना के, शुरू कर रहा हूं आज की क्लास। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा स्टार बना के। व्हाट डू यू थिंक, पहले सवाल लिख लो, आप क्या सोचते हैं। बिल्कुल जवाब नहीं देंगे, किसी को नहीं फर्क पड़ता आप क्या सोचते हैं। लिखिए व्हाट डू यू थिंक HCl एसिटिक एसिड, जैसा लिखा है। व्हाट डू यू थिंक HCl एसिटिक एसिड ऑलवेज। मतलब मैं बस इतना कहना चाहता हूं, कहानी शुरू होने वाली है, बस याद रखना ये सारी परिभाषाएं सच है जब तक सॉल्वेंट कौन है, पानी। इसी चैप्टर में हम लास्ट में सॉल्वेंट बदलेंगे, सारा किस्सा बदलेंगे। लिख लिया होगा तो लिख लेना, दिस कंसेप्ट ऑफ SA एंड SB, दिस कंसेप्ट ऑफ SA एंड SB और WA एंड WB, सभी बच्चे मन में फुल फॉर्म जरूर रिपीट करना, क्योंकि सॉल्ट आते आते से बहुत तेजी से बोलेंगे और जल्दी फील नहीं करोगे तो मजा नहीं आएगा फिर। दिस कंसेप्ट ऑफ SA एंड SB, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, वीक एसिड वीक बेस, इज वैलिड ओनली व्हेन सॉल्वेंट इज वाटर। जब सॉल्वेंट कौन है, पानी। अगर सॉल्वेंट बदलोगे ये सारा कंसेप्ट भी बदल जाएगा। तो जैसा मैंने कहा कि हम पीएच निकालने वाले हैं, लेकिन पीएच के पहले हमें दो चीजें समझनी पड़ेंगी। तो मैंने लिखा बिफोर पीएच हमें दो चीजें समझनी है। नंबर 1 अल्फा एंड नंबर 2 पानी। हेलो, समझ पा रहे क्या। ये पानी हमसे, हमने पानी से कहा, पानी ने पानी तेरा रंग कैसा, क्या बोला हमने पानी से। तो पानी हमसे कहता है मुझे जिसने जैसा देखा मेरा रंग वैसा। तो पानी कैसे, पानी की कहानी कुछ ही देर में मुझे है सुनानी, पहले आओ समझते हैं अल्फा। समझ ले क्या बच्चों, ऐसा मुझे क्यों लग रहा है ये अल्फा मैं कई दफा बोल पाया हूं यार। ऐसा मुझे क्यों लग रहा, किसी भी वीक इलेक्ट्रोलाइट का जो अल्फा होता है वो परिस्थितियों के बदलने से बदल जाता है, और कुछ तो आपको पहले से ही पता है। लिखिएगा नेक्स्ट पॉइंट बिफोर पीएच, लिखते चले फटाफट। नेक्स्ट पॉइंट अलग सेटिंग डाल लेना, अल्फा फैक्टर्स इफेक्टिंग अल्फा। ऐसे कितने फैक्टर हैं जिनके बदलने से अल्फा बदल जाता है। कुछ पहले छुटपुटी फैक्टर जो आपको पहले से पता है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से। नंबर 1 नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, नेचर ऑफ, इस पे मैं डिटेल डिस्कशन नहीं करूंगा, आप सब जानते हैं, यही मैंने कई बार फील कराया है। नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होता है और एक वीक। तो बताइए किसका अल्फा ज्यादा होता है, ज्यादा होता है। एक बात ये तो दुनिया को पता है, अब आप ये भी जानो इसका अल्फा 1 होता है और बदलता नहीं है। इसका अल्फा 1 से बहुत कम है, दिक्कत है बदल भी जाता है। अरे हमने इलेक्ट्रो में भी तो वीक को स्ट्रॉन्ग जैसा बनाया था। अब वो कंसेप्ट यहाँ कैसे काम आएगा बताऊंगा, लिख लिया होगा। नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट कोई सिखाने की आवश्यकता। एक बात बताओ, ये जो इलेक्ट्रोलाइट है वो पोलर है कि नॉन पोलर। NaCl पोलर, एसिटिक एसिड HCl। तो जब आप इसे सॉल्वेंट मिलाएंगे वो पोलर होना चाहिए कि नॉन पोलर, लाइक दिस स्लाइड। बोलो बच्चों, लिखिएगा नेक्स्ट पॉइंट, नेचर ऑफ सॉल्वेंट, नेचर ऑफ सॉल्वेंट, नेचर ऑफ सॉल्वेंट वहां लिख लेना। पोलैरिटी जितनी ज्यादा अल्फा उतना, क्या ऐसा कंसेप्ट मैंने आपको ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन पढ़ा दिया है। लिखिएगा पोलैरिटी जितनी ज्यादा
अल्फा उतना ज्यादा। आसान है बच्चों। मैं इन दोनों पॉइंट पे डिस्कस नहीं करने वाला हूं, लेकिन अगर सवाल बने तो आपको पता होना चाहिए। सर क्यों डिस्कस नहीं कर रहे हो? ऑलरेडी मैंने कहा बता दिया, इलेक्ट्रो में। चलेगा? आयनिक में क्या सिखाना है आता हूं। फिलहाल एक सवाल पूछता हूं। जब मैंने लेट्स इमेजिन NaCl को पानी मिलाया, कहां मिलाया? किसे मिलाया? तो बताओ जो NaCl है जब टूटने लगा, जब, तो क्या ये जो प्रक्रिया है वही डिसोसिएशन आयोनाइजेशन की प्रक्रिया है? तोड़ने में एनर्जी देनी पड़ती है कि रिलीज होती है? तोड़ने में एनर्जी देनी पड़ती है। बोलो ना यार, तोड़ने में एनर्जी। तो वो एंडो हुआ कि एक्सो हुआ? मैंने आपके सामने लिखा एसिटिक एसिड, क्या लिखा? तो यहां लिख दो मैं CH3CO माइनस प्लस H प्लस, बोलो चलेगा? इसका ओवरऑल नेचर कैसा? शानदार। तो फॉरवर्ड कैसा? बैकवर्ड कैसा? लॉकअप काम आ रहा है। फॉरवर्ड कैसा? बैकवर्ड कैसा? जब हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो रिएक्शन चले जाएगी एंडोसाइड। अरे याद है? तो बताओ जब आगे जाएगा तो टूटेगा ज्यादा कि कम? तो अल्फा बढ़ा कि घटा? मतलब अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो अल्फा बढ़, लिखिएगा नेक्स्ट पॉइंट, टेम्परेचर। टेम्परेचर इंक्रीजेस, अल्फा इंक्रीजेस। ना मैं नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 इन तीनों पॉइंट्स पे डिस्कशन नहीं करने वाला हूं, बस कॉपी में लिखा दिया ताकि पता हो ये भी फैक्टर है। मेरा डिस्कशन क्या है इस चैप्टर में, आ जाओ जरा। लिखिएगा नेक्स्ट पॉइंट, फैक्टर्स में डाइल्यूशन। डाइल्यूशन करने से भी अल्फा बदल जाता है। क्या बदलता है, क्यों बदलता है, कैसे बदलता है, सब सिखाता हूं। बस अब इतना बता रहा हूं, डाइल्यूशन करने से भी अल्फा बदल। जब मैं पढ़ाऊंगा डाइल्यूशन करने से अल्फा कैसे बदलता है, सर आप ये क्यों बताना चाहते हो? मैं ये इसलिए बताना चाहता हूं, जब बच्चे अल्फा को समझोगे तभी तो H प्लस OH माइनस निकालोगे ना यार। तो हम अल्फा बदल कैसे सकते हैं, अल्फा कब बदलता है? किसी सवाल में पानी मिला देगा तो आप समझोगे नहीं अल्फा बदल चुका है। अरे डाइल्यूशन करने से अल्फा बदल कैसे बदलता है बताता हूं। एंड नेक्स्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, प्यारे बच्चों थोड़ा फील करिएगा। इमेजिन करते हैं हम सबके सामने ये बर्तन है, मान लो अंदर एक एसिड है, मान लो, अरे मान लो एसिड है तो क्या उससे H प्लस आयन आया होगा? आज क्या उसका अपना कोई अल्फा होगा? आपने जैसे ही इस सॉल्यूशन में मिलाया कोई दूसरा इलेक्ट्रोलाइट, कोई दूसरा, तो क्या वो पानी में जाके अपने आयन में टूटेगा? क्या यहाँ पे एडिशन ऑफ अदर सब्सटेंस किया? जब एडिशन ऑफ अदर सब्सटेंस किया तो क्या उससे भी आयन आया? तो क्या आपने एडिशन ऑफ आयन किया? आयन मिलाने के लिए आयन मिलाते हैं कि इलेक्ट्रोलाइट मिलाते हैं? लेकिन अंदर पहुंच आयन जाते हैं। बोलो हाँ या ना? जब किसी भी सॉल्यूशन में कोई दूसरा सब्सटेंस मिलाया जाएगा तो भी उससे अल्फा बदल जाएगा। क्या बदलेगा, क्यों बदलेगा, कैसे बदलेगा, सब बताऊंगा। अभी तो बस इतना बता रहा हूं, ये सब होने। लिखिएगा नेक्स्ट पॉइंट, डाइल्यूशन। जल्दी जल्दी लिखिएगा नेक्स्ट पॉइंट, एडिशन ऑफ अदर आयन। सर दूसरे आयन मिलाने से भी अल्फा बदलता है? हाँ बच्चे। सर कैसे बदलता है? अभी बताता हूं। जब हम एडिशन ऑफ अदर आयन पढ़ते हैं तो वहां दो टॉपिक पढ़ते हैं। सबसे पहले बताऊंगा कॉमन आयन। सर ये क्या होता है बताता हूं, पहले लिख तो लो। और नेक्स्ट पढ़ेंगे ऑड आयन। आज मैं ये दोनों टॉपिक जब पढ़ाऊंगा, चाहे डाइल्यूशन हो चाहे कॉमन चाहे ऑड, मेरा पढ़ाने का तरीका क्या होगा? सबसे पहले थ्योरी, फिर मैथमेटिकल, फिर न्यूमेरिकल। ग्राफिकल नहीं आएगा यहाँ पे, थ्योरेटिकल, मैथमेटिकल। हेलो, जब मैं पढ़ाऊंगा डाइल्यूशन कितने हिस्सों में? थ्योरेटिकल, न्यूमेरिकल। सर ग्राफिकल क्यों नहीं आया? ग्राफ पढ़ाऊंगा आउट ऑफ सिलेबस चला जाऊंगा, चले क्या? कॉमन आयन कितने हिस्सों में? 3, थ्योरेटिकल, मैथमेटिकल, न्यूमेरिकल। हेलो, फिर आएगा ऑर्डर कितने हिस्सों में? 3, थ्योरेटिकल, मैथमेटिकल, न्यूमेरिकल। डन। शुरू करें पढ़ना। आइए जरा प्यारे बच्चों, लिखो लिखो, लिखिएगा। ये लिख लिया होगा आपने। प्यारे बच्चों आओ सबसे पहले पढ़ते हैं डाइल्यूशन। लिखिएगा नेक्स्ट पॉइंट, इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन। रुको रुको रुको, कहानी शुरू करने के पहले एक बात बताओ, डाइल्यूशन करने से अल्फा किसका बदलेगा? कॉमन आयन ऑड आयन आने से अल्फा बदलेगा तो किसका बदलेगा? ये जो मैं सारी कहानी सुनाने वाला हूं किसके लिए? स्ट्रॉन्ग के लिए कोई कहानी?
अरे बोलो ना यार, कहानी है किसके लिए? वीक के लिए। दिक्कत किसके साथ है? वीक के लिए। जो स्ट्रांग है वो तो है, वो रहेगा हमेशा। बोलो हाँ या ना, उसमें कोई दिक्कत नहीं। अब कैसे कहानी आ रही जरा सुनिएगा, लिखिएगा डाइल्यूशन। आज से कई साल पहले एक लॉ आया जिसका नाम था, लिख लेंगे, ओस्टवॉल्ड्स डाइल्यूशन लॉ। एक बहुत कॉमन सेंस का सवाल पूछ रहा हूं, ये जो ओस्टवॉल्ड डाइल्यूशन लॉ है ये किसके लिए वैलिड है? स्ट्रॉन्ग के लिए कि वीक के लिए? लिखिएगा ओनली फॉर वी, ओनली फॉर वी। ए वी समझे क्या? क्या? हेलो, आगे चल के वैसे बन जाएगा ये, वीक इलेक्ट्रोलाइट डब्ल्यू ई, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट ऐसे, दोनों को मिलाएंगे तो क्या बनेगा? वैसे। नहीं समझे? लिखते चलो। ये जो ओस्वाल्ड डाइल्यूशन लॉ है, दिस इज वैलिड ओनली फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट। डाइल्यूशन का इफेक्ट कितने हिस्से में पढ़ाऊंगा? सबसे पहले, फिर बहुत अच्छे। यार ऐसा क्यों लग रहा है, ये भी सुना सुना सा है, लग रहा है क्या? बस ये आखिरी पॉइंट है जहां तक सुना है, इसके बाद अब कुछ भी सुना नहीं। अब यहाँ पे सारा पुराना सुना सुना खत्म होने वाला है, चलेगा? फिर भी सुना सुना लग रहा है। आइए लिखना एक लाइन, ऑन डाइल्यूशन, ऑन डाइल्यूशन, डाइल्यूशन करने पर, ऑन डाइल्यूशन अल्फा ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट, अल्फा ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट इंक्रीजेस। जब पानी मिलाओगे तो किसी भी वीक इलेक्ट्रोलाइट का अल्फा बढ़ जाएगा। पढ़ाने आ रहे थे क्या? बोले सर हटो अब मैं पढ़ाऊंगा। ऑन डाइल्यूशन, कहां से आए ये? क्लास के बाहर से? अभी तक कहां थे? ऑन डाइल्यूशन अल्फा ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट इंक्रीजेस। मैंने कहा डाइल्यूशन करने पे वीक इलेक्ट्रोलाइट, कैमरे में आने का मन था क्या? ऑन डाइल्यूशन अल्फा ऑफ वीक, हम देखो छुप छुप के पढ़ा रहे। ऑन डाइल्यूशन अल्फा ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट इंक्रीजेस। जब डाइल्यूशन करते हैं तो अल्फा क्या होता है? बढ़ता है। सर क्यों बढ़ता है? सर कैसे बढ़ता है? और सर कितना बढ़ाने से कितना बढ़ता है? आप सबका पूरा ध्यान बोर्ड पे जी, आ जाओ। मैंने जो थ्योरी बताई, ऐसा मैंने ऑलरेडी आपको इलेक्ट्रॉन बता दिया है। अब यहां क्या बता रहा हूं सुनिएगा। प्यारे बच्चों, इमेजिन करते हैं हम सब के सामने एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है, एक वीक एसिड है जिसका नाम है एच। मान लो बच्चों, मान लो। वीक है कि स्ट्रॉन्ग है? पानी में मिलाऊं? क्या ये पानी में जाके टूटेगा? जब आपने T बराबर 0 पे इसे मिलाया तो इसके अपने कुछ मोल रहे होंगे, इसके अपने कंसंट्रेशन रहे होंगे। सहमत हो बच्चों? सहमत हो क्या? T बराबर 0 पे इसकी कंसंट्रेशन थी C, मान लो, मान लिया। मैं मोल भी लिख सकता हूं, मॉलिक्यूल भी लिख, कंसंट्रेशन भी लिख। अब जैसे आपने इसे पानी मिलाया तो क्या एच टूटने लगा? सारा टूटा कि थोड़ा बहुत टूटा? धीरे धीरे टूटे हुए आयन और अनडिसोसिएटेड मॉलिक्यूल के बीच में इक्विलिब्रियम आएगा। कितना लेके चले थे? जब ये सी था तो ये कितना था? डन। जैसे जैसे टूटता जाएगा इसके जीवन में इक्विलिब्रियम आएगा और प्यारे बच्चों सी में से कुछ चला जाएगा, कुछ बन जाएगा। बोलो हाँ या ना? क्या आप सबको हमने nx बराबर अल्फा पढ़ा रखा है? मात्र एक कंसेप्ट, मात्र एक कहानी सुनते चलिएगा। nx बराबर n की वैल्यू, x हमें निकालना, a की वैल्यू, यानी जहां x है वहां से अल्फा लिख दो। यानी मेरे प्यारे बच्चों मैं कह सकता हूं c माइनस सी अल्फा, सी अल्फा, सी अल्फा। बोलो हाँ या ना? ये कहां से आया? क्लियर है? बोर्ड पे ना। क्या इक्विलिब्रियम आ चुका है? ये किसकी कंसंट्रेशन है? अनडिसोसिएटेड मॉलिक्यूल की एट, ये किसकी कंसंट्रेशन है? चलेगा बच्चे? क्या मैं इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिख लूंगा? एसिड है कि बेस है? तो के को मैं के बोल दूं। के का मतलब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर एसिड, केबी का मतलब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर बेस। चलेगा? सारी वैल्यू को पुट कर दूं। जब मैं सारी वैल्यू पुट करूंगा तो शायद ऐसा एक्सप्रेशन आएगा, सी स्क्वायर अल्फा स्क्वायर अपॉन सी माइनस सी अल्फा। क्या मैं यहां से सी कॉमन ले लूं? हर बच्चा बोर्ड पे देख रहा है। क्या मैं यहां सी कॉमन ले लूं? जब मैं यहां से सी कॉमन लूंगा तो क्या बनेगा? सी अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा। डन? नाउ लिसन केयरफुली। आज ये जो इलेक्ट्रोलाइट है वो स्ट्रॉन्ग है कि वीक है? मैंने बेसिक कंसेप्ट में आपसे बोला था, जब भी वीक बोला जाएगा, जब भी
दुनिया को पता है कि उसका अल्फा वेरी वेरी लेस देन 1 है, लेकिन इस चैप्टर में आपको मान के चलना है उसका अल्फा लेस देन 5%। उसका अल्फा लेस देन, अगर अल्फा लेस देन 5% नहीं होगा तो फिर आपको यहाँ पे अल्फा लिखना पड़ेगा, इस पूरे को सॉल्व करना पड़ेगा, एक क्वाड्रेटिक बनेगी। आप जानते हैं हम किसकी तैयारी कर रहे हैं, नीट की। उस लेवल तक हमें जाने की आवश्यकता नहीं है, इसलिए जाने अनजाने में हमारा जो पूरा का पूरा आयोनिक है प्यारे बच्चों, वो चलता है लगभग, कैसे चलता है। आज क्या ये वीक इलेक्ट्रोलाइट है, क्या इसका अल्फा लेस देन 5% मान लें, मानना ही पड़ेगा। अगर हमने पूरा क्वाड्रेटिक सॉल्व किया तो फिर आपको नीट की तैयारी नहीं करनी चाहिए, आपको जीत की तैयारी करनी चाहिए। समझ पा रहे हैं क्या? सी अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा। जी अरे जेई लग गया तो सी अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा, समझ पा रहे हैं क्या? अब जरा सुनना प्यारे बच्चों, क्या मैं अल्फा को नेगलेक्ट कर सकता हूं? जब मैं अल्फा को नेगलेक्ट करूंगा तो मेरे हिसाब से यहाँ पे एक्सप्रेशन आएगा के ए बराबर सी अल्फा स्क्वायर। डन। कोई फंसा यहाँ तक? अब यहाँ से आगे कहानी शुरू कर रहा हूँ, सुनिएगा प्यारे बच्चों। ये क्या आया मेरे सामने, लिसन केयरफुली। क्या ये के है? और आप सब जानते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट मात्र टेम्परेचर के बदलने से बदलेगा फॉर गिवन रिएक्शन, और कोई दूसरा फैक्टर नहीं। तो क्या मैं प्यारे बच्चों लिख सकता हूं अल्फा स्क्वायर इक्वल टू के बाई सी? क्या मैं लिख सकता हूं अल्फा इक्वल टू अंडर रूट के बाई सी? यानी मैं लिख दूं अल्फा इक्वल टू अंडर रूट के बाई सी, चलेगा? सी का मतलब क्या, कंसंट्रेशन का मतलब एन बाई बी है। यू तो कंसंट्रेशन के मायने बहुत, लेकिन हमारे सिलेबस में जब भी कंसंट्रेशन बोला जाएगा उसका मतलब हमेशा मोलैरिटी ही माना जाएगा, और मोलैरिटी का मतलब एन बाई बी। बार बार ये लाइन इसलिए कहता हूं ताकि आपको बता पाऊं, मात्र एक कंसेप्ट लेके चला हूं, वही हमेशा रहा है, कभी बदला नहीं। समझ पा रहे हैं? आज भी कंसंट्रेशन क्या मानोगे, मोलैरिटी, जिसका फॉर्मूला क्या है, एन बाई वी। तो मैं प्यारे बच्चों कह सकता हूं अल्फा इक्वल टू अंडर रूट के ए अपॉन एन बाई वी। एग्री और नॉट? अगर मुझे वॉल्यूम बढ़ाना है, अगर मुझे वॉल्यूम, तो क्या मुझे पानी मिलाना पड़ेगा? और पानी मिलाने की प्रक्रिया को कहते हैं डाइल्यूशन। आओ थोड़ा फील करते हैं, पानी मिलाओ, वॉल्यूम बढ़ाओ, वॉल्यूम बढ़ता तो अल्फा बढ़ता। ये तो मैंने आपको बहुत पहले बता दिया था। ये लॉ हमसे ये कहता है कि वॉल्यूम बढ़ाने से अल्फा बढ़ता है, दुनिया को समझ में आता है। वॉल्यूम बढ़ाने से अल्फा बढ़ता है, दुनिया को समझ में आता है। अल्फा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी नहीं है, अल्फा प्रोपोर्शनल टू वी की पावर हाफ, या मैं कह दूं अंडर रूट वी है। बोलो हाँ या ना? क्या मैं ऐसा कह सकता हूं? बोलो ना बच्चों। क्या मैं ऐसा ही कंसंट्रेशन में भी कह सकता हूं? कंसंट्रेशन क्या कहूंगा, अल्फा प्रोपोर्शनल टू 1 बाई रूट सी, चलेगा? हैं हम किसकी तैयारी कर रहे हैं, नीट की। उस लेवल तक हमें जाने की आवश्यकता नहीं है, इसलिए जाने अनजाने में हमारा जो पूरा का पूरा आयोनिक है प्यारे बच्चों, वो चलता है लगभग, कैसे चलता है। आज क्या ये वीक इलेक्ट्रोलाइट है, क्या इसका अल्फा लेस देन 5% मान लें, मानना ही पड़ेगा। अगर हमने पूरा क्वाड्रेटिक सॉल्व किया तो फिर आपको नीट की तैयारी नहीं करनी चाहिए, आपको जीत की तैयारी करनी चाहिए। समझ पा रहे हैं क्या? सी अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा। जी अरे जेई लग गया तो सी अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा, समझ पा रहे हैं क्या? अब जरा सुनना प्यारे बच्चों, क्या मैं अल्फा को नेगलेक्ट कर सकता हूं? जब मैं अल्फा को नेगलेक्ट करूंगा तो मेरे हिसाब से यहाँ पे एक्सप्रेशन आएगा के ए बराबर सी अल्फा स्क्वायर। डन। कोई फंसा यहाँ तक? अब यहाँ से आगे कहानी शुरू कर रहा हूँ, सुनिएगा प्यारे बच्चों। ये क्या आया मेरे सामने, लिसन केयरफुली। क्या ये के है? और आप सब जानते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट मात्र टेम्परेचर के बदलने से बदलेगा फॉर गिवन रिएक्शन, और कोई दूसरा फैक्टर नहीं। तो क्या मैं प्यारे बच्चों लिख सकता हूं अल्फा स्क्वायर इक्वल टू के बाई सी? क्या मैं लिख सकता हूं अल्फा इक्वल टू अंडर रूट के बाई सी? यानी मैं लिख दूं अल्फा इक्वल टू अंडर रूट के बाई सी, चलेगा? सी का मतलब क्या, कंसंट्रेशन का मतलब एन बाई बी है। यू तो कंसंट्रेशन के मायने बहुत, लेकिन हमारे सिलेबस में जब भी कंसंट्रेशन बोला जाएगा उसका मतलब हमेशा मोलैरिटी ही माना जाएगा, और मोलैरिटी का मतलब एन बाई बी। बार बार ये लाइन इसलिए कहता हूं ताकि आपको बता पाऊं, मात्र एक कंसेप्ट लेके चला हूं, वही हमेशा रहा है, कभी बदला नहीं। समझ पा रहे हैं? आज भी कंसंट्रेशन क्या मानोगे, मोलैरिटी, जिसका फॉर्मूला क्या है, एन बाई वी। तो मैं प्यारे बच्चों कह सकता हूं अल्फा इक्वल टू अंडर रूट के ए अपॉन एन बाई वी। एग्री और नॉट? अगर मुझे वॉल्यूम बढ़ाना है, अगर मुझे वॉल्यूम, तो क्या मुझे पानी मिलाना पड़ेगा? और पानी मिलाने की प्रक्रिया को कहते हैं डाइल्यूशन। आओ थोड़ा फील करते हैं, पानी मिलाओ, वॉल्यूम बढ़ाओ, वॉल्यूम बढ़ता तो अल्फा बढ़ता। ये तो मैंने आपको बहुत पहले बता दिया था। ये लॉ हमसे ये कहता है कि वॉल्यूम बढ़ाने से अल्फा बढ़ता है, दुनिया को समझ में आता है।
वॉल्यूम बढ़ाने से अल्फा बढ़ता है, दुनिया को समझ में आता है। अल्फा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी नहीं है, अल्फा प्रोपोर्शनल टू वी की पावर हाफ, या मैं कह दूं अंडर रूट वी है। बोलो हाँ या ना? क्या मैं ऐसा कह सकता हूं? बोलो ना बच्चों। क्या मैं ऐसा ही कंसंट्रेशन में भी कह सकता हूं? कंसंट्रेशन क्या कहूंगा? अल्फा प्रोपोर्शनल टू 1/√c। चलेगा? पोस्ट वॉल्ट को पहली बार इसलिए याद किया गया क्योंकि उन्होंने ये बताया कि अल्फा कैसे बदलता है डाइल्यूशन करने पर। और सही बताऊं, इसे याद करना बहुत आसान है। क्या किसी को भूल जाता है? जिसको भूल जाता है, आप सब इक्विलिब्रियम पढ़ के आए हैं। आपने पढ़ा है अल्फा, जहां मैं एक्स लिखा करता था, प्रोपोर्शनल टू वी की पावर एन जी अपॉन एन पे। बोलो हाँ या ना? याद है कि नहीं याद है? सबको याद है? नाउ लिसन केयरफुली। आज आपके सामने एसिड लिखा है एच, क्या लिखा है? और यहाँ बना H प्लस प्लस ए माइनस। हाँ, आज कोई गैस नहीं है। हाँ, आज कोई गैस। ट्रिक के लिए, दिमाग में सेट करने के लिए, बैठाने के लिए आप ऐसा सोचो बच्चों, अगर ये गैस होता, अगर ये, तो जरा मुझे डेल्टा एन जी की वैल्यू बताओ। 2 - 1 1। जरा एनपी की वैल्यू बताओ। ऐसा नहीं लग रहा यहाँ लिखा है 1/2। ऐसा ही लग रहा वो जो कंसेप्ट कल सिखाया था वही तो रूप बदल के आया है। बस आज सॉल्यूशन में चल रहा, कल गैस में चला था। बोलो हाँ या ना? सारी बातों की एक बात, क्या मैं कह दूं अल्फा प्रोपोर्शनल टू बी की पावर हाफ? यस और नो? रुको जरा, एक कंसेप्ट और पूछता हूं। मैंने कहा ए प्रोपोर्शनल टू बी, ए प्रोपोर्शनल टू, तो मैं कह सकता हूं A1 बराबर B1। क्या आप एक फॉर्मूला बना लोगे? देखते हैं कितने बच्चे बना लेंगे। ये क्या लिखा? अल्फा प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट बी, यानी बी की पावर, साथ में चलेंगे, बी की पावर। दिमाग पे जोर पड़ रहा है क्या? मैं ऐसा लिख दूं बच्चों, जरा सुनिएगा, अल्फा 1/अल्फा 2 बराबर B1 की पावर। बोलो ना। सोचो न्यूमेरिकली, पहले वॉल्यूम 1 लीटर था, अब वॉल्यूम हो गया 5 लीटर। पहले अल्फा कुछ था, नया वाला अल्फा बता दोगे? अब हम ये बता सकते हैं कितना वॉल्यूम बदलने से कितना अल्फा बदलेगा। क्या ऐसा ही फॉर्मूला कंसंट्रेशन बना लोगे? कितने बच्चे बना लेंगे जल्दी से? 1/√c, हाफ लगा दो, मतलब अल्फा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू सी। बोलेंगे सब लोग, कैसा बनेगा? अल्फा 1 बराबर C2/C1 की पावर। इज दिस क्लियर? इज दिस क्लियर? सबसे पहले बताऊंगा थ्योरेटिकल, डाइल्यूशन करने पे अल्फा बढ़, फिर बताऊंगा मैथमेटिकल। मैथमेटिकल हम सबके सामने एक फॉर्मूला आया, अल्फा प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट, वहां से फॉर्मूला आया अल्फा 1/= V1 की पावर। चलेगा? इस पूरी कहानी को आत्मसात करते हैं कुछ एक सवालों के माध्यम से। पहले जल्दी से लिखना, कहां तक लिख लिया था? लिखिएगा नेक्स्ट पॉइंट, मैथमेटिकल। कल पेपर तो नहीं आपका है? अच्छा, कल वो एसआरजी वाला है क्या? ये आखिरी पॉइंट था जहां आपको सुना सुना लगा। ये सारी बातें आपको मैंने कहीं ना कहीं इलेक्ट्रो में बता रखी है बच्चों। अब क्योंकि उसमें ऑलरेडी टाइम दे रखा हूं, तो इसको इतना फील नहीं कराया, वहां ऑलरेडी आपको फील करा रखा था जब मैं आपको बता रहा था कंडक्टेंस का वेरिएशन याद करना। हाथ थाम के चलोगे तो मंजिल तक ले जाऊंगा, हाथ थाम के चलोगे तो मंजिल तक ले जाऊंगा, और हाथ छोड़ के जाओगे तो छोड़ के चला जाऊंगा। नहीं समझे? पढ़ते रहे, आपकी जिम्मेदारी, मेरी जिम्मेदारी नहीं, पढ़ते रहिए। क्या कह रहे? सारी कहानी का सार है, पानी मिलाने से अल्फा बढ़ जाता है। पहले देख लो जल्दी से। वहां जगह छोड़ दे, बाद में लिखेंगे। तो मुझे बस एक फॉर्मूला बताना था, अल्फा 1/अल्फा 2 इक्वल टू V1/V2।
की पावर हाफ। इस पे कैसे कैसे सवाल बनते हैं और सवाल कर ले कुछ, ठीक। सर कहानी क्या चल रही, कहानी ये चल रही, पीएच निकालने के पहले आपको समझना पड़ेगा किसी भी वीक इलेक्ट्रोलाइट का अल्फा कैसे बदलता है। तो कैसे कैसे बदलता है, फैक्टर तो बहुत है, लेकिन इस चैप्टर में दो चीजों पे ज्यादा हमारा फोकस होगा, एक डाइल्यूशन और दूसरा एडिशन ऑफ आयन। डाइल्यूशन में मैंने कहा एक फॉर्मूला हम सबके सामने आ चुका है, अल्फा 1 बाई अल्फा 2 इज इक्वल टू v1 बाई v2 की पावर हाफ। चलेगा, पहले इस कंसेप्ट को समझते हैं। एक बार ध्यान से सब बच्चों ने रिएक्शन लिखी कॉपी में, जरा एक बार देखना, व्हाट इज द कंसंट्रेशन ऑफ एसिड एट इक्विलिब्रियम। ये वैल्यू दिमाग में छपी होनी चाहिए। व्हाट इज द कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस एट इक्विलिब्रियम, C अल्फा। व्हाट इज द कंसंट्रेशन ऑफ A माइनस एट इक्विलिब्रियम, C अल्फा। डन, डन, यहां तक लिख लिया होगा। नेक्स्ट पॉइंट में फॉर्मूला लिखिएगा, आप सबके सामने इस पूरे कंसेप्ट को डिटेल में समझाने के लिए कुछ एक सवाल। पहला सवाल, फॉर विच इलेक्ट्रोलाइट, पहले थ्योरेटिकल और फिर जैसे जैसे सवाल बनते वैसे वैसे टॉपिक में डिवाइड करता हूं, ठीक। तो थ्योरेटिकल सवाल कैसे बनते हैं लिखिएगा, फॉर विच इलेक्ट्रोलाइट अल्फा विल चेंज ऑन चेंजिंग, अल्फा विल चेंज ऑन चेंजिंग वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, फॉर विच इलेक्ट्रोलाइट अल्फा विल चेंज ऑन चेंजिंग वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अब ये सवाल ऐसा भी पूछ सकता है, फॉर विच इलेक्ट्रोलाइट ओस्टोल डाइल्यूशन लॉ इज एप्लीकेबल। ये सवाल ऐसा भी पूछ सकता है, फॉर विच इलेक्ट्रोलाइट, फॉर विच अल्फा विल चेंज ऑन एडिंग वाटर। अरे बात एक ही है ना यार। अब उन्होंने क्या किया, कुछ इस प्रकार से आपके सामने इलेक्ट्रोलाइट के नाम लिखे, अपने आंसर टिक कर लेना, कोई आंसर बोलेगा नहीं प्लीज। NaOH, LiOH, HCN, सारा स्ट्रॉन्ग और वीक आपको मैं याद करा के लाया हूं यहां तक। एसिटिक एसिड, AgOH, AgCl, बेरिलियम हाइड्रोक्साइड, बैरियम हाइड्रोक्साइड। तो पहला सवाल थ्योरेटिकल, आपसे पूछा बताइए वो कौन से इलेक्ट्रोलाइट हैं जिनका अल्फा, अब वो दुनिया भर के ऑप्शन बनाएगा यहां पे, ठीक, जिनका अल्फा बदल जाएगा डाइल्यूशन करने पे, सबसे बन जाएगा। वेरी वेरी सिंपल, क्या कहते हैं, NaOH का बदलेगा नहीं बदलेगा, स्ट्रॉन्ग है कि वीक, स्ट्रॉन्ग का अल्फा बदलने वाला, शानदार। LiOH स्ट्रॉन्ग है वीक, लिथियम वीक, बेटा मांग रहा था वीक, याद है, LiOH क्या होगा, वीक। तो वीक है तो इसका अल्फा बदल, HCl स्ट्रॉन्ग है कि वीक, याद आया, HCl, HBr, HI, HNO, 3H2SO4, HClO4 के अलावा जो भी आएगा वीक माना। तो क्या ये वीक है, तो क्या इसका अल्फा बदलेगा, ये भी आंसर होगा हाँ या ना। एसिटिक एसिड, AgOH, उन 6 के अलावा जो भी आएगा वीक माना, डाउट का सवाल ही नहीं है भाई साहब। इसके लिए वो चलेगा, चलेगा, इसके लिए चलेगा। ये है सॉल्ट, all salts are strong electrolyte without a single exception। बोलो हाँ या ना, शानदार। अगला सवाल होगा, क्या इसका अल्फा बदलेगा, बे का बदलेगा, बा का नहीं बदलेगा। हेलो, समझ पा रहे क्या, नहीं समझे, इसका बदलने वाला, अरे स्ट्रॉन्ग है ना ये, बे का बदलेगा, बा का नहीं बदलेगा। अरे समझ पाए नहीं समझे, लिखना जरा एक न्यूमेरिकल सवाल, नहीं लिख पाए थे, थोड़ा जल्दी लिखते चलना है ना, थोड़ा सा हल्का सा, जून वाले से थोड़ा तेज। कब आए थे आप लोग, जून में आए थे, लिख लिया होगा आप सबने, लिखिएगा अगला सवाल। कैलकुलेट, कैलकुलेट हाउ मेनी टाइम्स, कैलकुलेट हाउ मेनी टाइम्स अल्फा बिकम्स, कितने गुना अल्फा हो गया। कैलकुलेट हाउ मेनी टाइम्स अल्फा व्हेन वाटर इज एडेड, when water is added to 300 ml, 300 ml solution of 0.3 molar acetic acid,
Calculate how many times alpha becomes when water is added to 300 ml solution of 0.3 molar acetic acid solution. चलेगा? कितने बच्चे कर लेंगे जल्दी से? क्या ये डाइल्यूशन वाला सवाल हुआ? V1 पता है? पता है. हेलो, V1 पता है? V1 पता है? लगाइए फॉर्मूला दन से. अब बच्चा पहले फील करे ये टॉपिक किसका हुआ. आपसे पूछा कितने गुना अल्फा हो जाएगा, मतलब पानी मिलाने से अल्फा का वेरिएशन पूछा है, और पानी मिलाने से अल्फा का वेरिएशन मात्र एक कंसेप्ट. भाई साहब बोलो क्या है फॉर्मूला. अल्फा 1 बाई अल्फा 2 बराबर V1 बाई V2 की पावर. इज दिस क्लियर? सर आपने कंसंट्रेशन क्यों नहीं लगाया? कंसंट्रेशन निकाल के क्या करोगे? सीधे वॉल्यूम पूछा है, वॉल्यूम बताओ ना. तो सर इसका यूज ना करें, बिल्कुल ना करें. सर फिर क्यों दिया? सवाल में हर वैल्यू का यूज हो कोई जरूरी? अरे हाँ या ना. मतलब ये सवाल केवल आपको सवाल की लैंग्वेज बनाने के लिए बोला, कंफ्यूज करने के लिए बोला. इज दिस क्लियर? लगाइए फॉर्मूला. कितने बच्चों से बन जाएगा? अब सुनो, आप एक गलती करोगे. फॉर्मूला मैंने आपको क्या याद कराया? अल्फा 1 बाई अल्फा 2. बोलो ना यार. मेरा सजेशन होगा आप लोग क्या करोगे, अल्फा 1 को सुनो आप ऐसे करोगे, मुझे पता आपसे बन जाएगा, फिर भी सीखो ना यार. अल्फा 1 कैसे लिखोगे, और अल्फा 2 में बताना है. V1 कितना बोला, V2 निकाल लोगे. अब मैं क्या कह रहा हूं, बिल्कुल ऐसा सॉल्व कर लोगे, आंसर आएगा 101%. मैं क्या कह रहा हूं, क्यों ऐसा करते हो? इसमें कई बार आप उल्टा पुल्टा कर देते हो. आप ऐसा मत करो, आप ऐसा करो. आप ऐसा करो, जब ये फॉर्मूला सही है तो भी भैया ये भी तो फॉर्मूला सही है ना. अल्फा 1 बाई अल्फा 2, अल्फा 1 बाई, तो आप ये भी तो कह सकते हो ना, अल्फा 2 बाई अल्फा 1 V2 बाई की पावर. अब आपकी कैलकुलेशन की एफिशिएंसी बहुत शानदार है, तो आप कुछ भी करो कोई फर्क पड़ने वाला. मैं तो आपकी आदतें सही डलवा रहा हूं ताकि एरर मिनिमाइज कर सकूं. मैं क्या कह रहा हूं, जब फॉर्मूला ऐसा है तो इसे ऐसा भी तो लिख सकते हैं ना. बोलो बच्चों. अब सारी वैल्यू को पुट करते हैं. अल्फा 2 हमसे पूछा है ना. कितने गुना हो गया मतलब अल्फा 1 के फॉर्म में? बोलो बच्चों, बोलो बच्चों. क्या V2 हमें दे रखा है? V2 दिया नहीं है. क्या V1 दे रखा है? कितने गुना? क्या हाफ आया? अब रुको जरा, अब मुझे बताओ, अगर मुझे V2 निकालना है तो क्या मुझे कोई एक अल्फा पता होना चाहिए? हमारे पास अननोन कितने हो गए आज? 2. और अगर 2 अननोन है तो 2 इक्वेशन बनानी. ये जो फॉर्मूला आपके सामने है इसमें हमेशा आप एक ही अननोन निकाल पाओगे, हाँ या ना? क्या मुझे सवाल में या तो V2 देना था या तो अल्फा देना था? बोलो ना यार. सवाल क्या पूछा? कैलकुलेट हाउ मेनी टाइम्स अल्फा, हाउ मेनी टाइम्स अल्फा व्हेन वाटर इज एडेड टू 300 ml सॉल्यूशन ऑफ 0.3 मोलर एसिटिक एसिड सॉल्यूशन, हाँ या ना? क्या अभी सवाल में थोड़ा सा इंफॉर्मेशन देना बाकी है? लिखना जरा उसी में, so that its volume becomes 1200 ml, so that its volume becomes 1200 ml, ताकि उसका वॉल्यूम कितना हो जाए? 1200 ml. कितने बच्चों से बन गया? अब आसान है सवाल, बोलो ना यार. याद रखना एक ही अननोन चाहिए, 2 अननोन नहीं चाहिए. नेक्स्ट स्लाइड चलूं. तो अपने को फॉर्मूला क्या लगाना? अल्फा 2 बाई अल्फा 1 इक्वल टू V2 कितना बोला? 1200 बटे 300 की पावर हाफ. क्या यहां से अल्फा 2 निकाल लोगे? कितना आएगा? 4 का अंडर रूट 2, 2 अल्फा 1, यानी अल्फा कितने गुना हुआ? बोलो बच्चों. अब यही सवाल इमेजिन करो ऐसे आता. लिखो जरा एक और सवाल. यही सवाल आया रूप बदल के. बोलो क्या लिखना? कैलकुलेट वॉल्यूम ऑफ वाटर एडेड. कैलकुलेट वॉल्यूम ऑफ वाटर. अब आपसे किसका वॉल्यूम पूछ रहा है? पानी का. कैलकुलेट वॉल्यूम ऑफ वाटर टू 600 ml टू 600 ml 0.5 मोलर 600 ml 0.5 मोलर NaOH solution, NaOH solution, NaOH solution, so that its alpha becomes double. कोई आंसर नहीं बोलेगा प्लीज. ऑप्शन दे दो बच्चों. ऑप्शन दे दूंगा तो आप सही बता दोगे. so that its alpha becomes double. अब सुनो ऑप्शन कैसे आएंगे. कुछ वैल्यू होगी और चौथा ऑप्शन होगा इनसफिशिएंट फॉर्मेशन या नन ऑफ दीज या डाटा इनसफिशिएंट. समझ पा रहे हैं? मुझे सच बताओ क्या इसका अल्फा बदलेगा?
आप जल्दबाजी में क्या करते हैं, फॉर्मूला लगाते हैं अल्फा 2 बाई अल्फा 1 v2 बाई v1 की पावर हाफ। हेलो, और आप यहां से v2 निकाल भी लेते हैं और वही पहला ऑप्शन होता है, टिक करके चले जाते हैं। भूल जाते हो आज ये इलेक्ट्रोलाइट कैसा था, इसका अल्फा बदलने वाला। तो कहानी का निष्कर्ष है, सवाल ध्यान से पढ़ेंगे, पहला ऑप्शन मैच करते ही खुश नहीं होंगे, चलेगा। लिखो जरा, अल्फा विल नॉट चेंज, अल्फा विल नॉट चेंज एज इट इज। वे है कि से है, लिख लो एज इट इज स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, चलेगा। चलो जरा, अब अगर सवाल ऐसा नहीं कुछ ऐसा होता है, एक आखिरी सवाल आप कर ले, आपको कर दे तो इस बार लिखिए, कैलकुलेट कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ वाटर एडेड, कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ वाटर एडेड टू 300 ml, calculate the volume of water added to 300 ml of 0.5 normal acetic acid solution, 0.5 normal acetic acid, so that its alpha becomes 4 times, ताकि उसका अल्फा कितने गुना हो जाए, 4 गुना। सबसे बन जाएगा, कर डालिए बच्चों। बोलेंगे आंसर? हाँ हाँ, आपसे पूछो बेटा। 300 लीटर, 4.8 लीटर। आइए जरा, क्या सबसे बन गया? अरे बना कि नहीं बना? आ जाओ जरा प्यारे बच्चों, मुझे बताओ, क्या वॉल्यूम के बदलने से अल्फा के बदलने की बात हो रही है? मात्र एक फॉर्मूला, अल्फा 2 बाई अल्फा इक्वल टू v2 बाई v1 की पावर हाफ। बोलो हाँ या ना? याद हुआ कि नहीं याद हुआ? चलो वैल्यू पुट करते हैं, कितने गुना? 4। क्या ये 4 होगा? आई विल नॉट रिपीट अगेन, क्या ये 4 होगा? इधर आओ जरा, v2 कितना बोला है? सर वही तो पूछा है, पता होता तो फिर क्या करते। v1 कितना है? v1 कितना है? क्या इसको सॉल्व कर लोगे बच्चों? की पावर हाफ, हाँ या ना? इसको सॉल्व किया तो बोलो v2 कितना आया? उधर गया स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16, 16 3, यानी आंसर आया 4800 ml, हाँ या ना? और आप सबका जवाब सरासर गलत है। कितनों का आंसर 4.8 लीटर आया था पहले बताओ? यही पहला ऑप्शन होगा। इन सवालों में आप इतनी स्पीड में करते हो और वो गलत करके आते हो, कारण होता है क्योंकि आपने सवाल को पूरा नहीं पढ़ा ढंग से। हेलो, मैं यही गलती कराने की कोशिश कर रहा हूं, यही आपकी मिस्टेक्स बता रहा हूं। बताओ गलती कहां है? सर ये तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है, हमसे पूछा है कितना पानी और मिलाया। नहीं समझे? पहले कितना था, अब कितना है, तो कितना पानी और मिलाया? 4500। मैं लिख दूं नेक्स्ट स्लाइड में, वॉल्यूम ऑफ वाटर एडेड, लिख लीजिएगा, वॉल्यूम ऑफ वाटर एडेड इक्वल टू 4800 माइनस 300। बोलो कितना आया? 4500 ml, यानी 4.5 लीटर। चलेगा बच्चे? आसान है क्या? चलो फिर से कहानी में लौटते हैं। कहानी कुछ ऐसे शुरू हुई थी, अल्फा कितने फैक्टर से बदलता है, अल्फा कितने फैक्टर से बदलता है? बोर्ड पे ये सब लोग, क्या अल्फा को बदलने कई सारे फैक्टर हैं? नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट के बदलने से बदल, सॉल्वेंट के बदलने से बदल, लेकिन जाने अनजाने में आज सॉल्वेंट कौन है? पानी, वो भी बार बार बदलने वाला। क्या टेम्परेचर बढ़ाओगे तो अल्फा बढ़ेगा? लेकिन हम इस सिलेबस में, इस आयनिक में इसको डिस्कस करने वाले नहीं है। हमने सबसे पहले डाइल्यूशन पढ़ा कि नहीं पढ़ा? डाइल्यूशन का थ्योरेटिकल पार्ट, डाइल्यूशन करने पे अल्फा बढ़, स्ट्रॉन्ग का कि वीक का? पोस्ट इज एप्लीकेबल ओनली फॉर, बोलो बच्चों आसान है क्या? क्या इसका मैथमेटिकल पार्ट हो गया? क्या इसका न्यूमेरिकल हो गया? अब ये जो हमारे सामने आया, इसका एक बहुत बड़ा एप्लीकेशन दिखाता हूं। एप्लीकेशन क्या सुनिएगा, ये क्या लिखा है? H+ की कंसंट्रेशन एट इक्विलिब्रियम। सोचो आपने वीक एसिड मिलाया पानी में, सोचो बच्चों क्या मिलाया? मिला दिया,
तो क्या पानी में H प्लस आयन आ चुके हैं? कितने H प्लस आयन आए? क्या हमें अल्फा की वैल्यू पता है? क्या अल्फा इक्वल टू अंडर रूट के बाई सी है? बोलो बच्चों, के बराबर सी अल्फा स्क्वायर, तो अल्फा इक्वल टू अंडर रूट के बाई। अगर मुझे अल्फा पता है तो क्या मैं उसकी कंसंट्रेशन बता दूंगा? नहीं समझे? लिखिएगा नेक्स्ट पॉइंट, एप्लीकेशन ऑफ ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ, ओडीएल, एप्लीकेशन ऑफ ओडीएल, ओडीआई नहीं, एप्लीकेशन ऑफ ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ। उसमें सबसे पहले लिखिएगा वीक मोनो, वीक मोनो बेसिक एसिड। शानदार। क्या हर बच्चा फील समझ गया? जल्दी से मुझे एग्जांपल बता दो वीक मोनो बेसिक एसिड का। अब सब लोग बोर्ड पे आ जाओ, आ जाओ आगे। क्या अगर कोई वीक मोनो बेसिक एसिड, उसी कहानी भी पढ़ाया था मैंने। सब लोग बोर्ड पे आइए। आप सबको के का फॉर्मूला याद है? बोलो के बराबर, सच बताओ ये फॉर्मूला है कि हमने इसे ऐसा माना है? और हमारा आयनिक पूरे इसे मानने पे आधारित है, यानी कहीं ना कहीं हमारा पूरा आयनिक चल रहा है लगभग। जब चल ही रहा है लगभग तो हम भी करते हैं लगभग। नहीं समझे? सच में हमें क्या करना था? अल्फा को नेग्लेक्ट नहीं करना था, क्वाड्रेटिक बनाना था, सॉल्व करना था। लेकिन हम उस लेवल पे जाके काम करते नहीं है, क्योंकि जाने अनजाने पे अल्फा हम कितना मान जाते हैं, लेस देन 5%। ऐसा हमारे सिलेबस का अजम्पशन है, बार बार कह रहा हूं। चलेगा? चलो, क्या सबको के का फॉर्मूला याद है? बाई हार्ट याद होना चाहिए। सवाल आएगा वीक एसिड एसिटिक एसिड, तुरंत आएगा के बराबर सी अल्फा स्क्वायर। डन। क्या सबको यहाँ पे अल्फा का फॉर्मूला याद है? अल्फा इक्वल टू के बाई सी। क्या सबको यहाँ पे H प्लस साइन पता है? व्हाट इज द कंसंट्रेशन H प्लस सी अल्फा? हाँ या ना? ये भी हमें आना चाहिए। अगर सवाल देगा अल्फा तो H प्लस साइन की कंसंट्रेशन कितनी है? सी अल्फा। सब लोग बोर्ड पे आइए, अल्फा की वैल्यू पुट करिए। पहले बोर्ड पे आइए ना, अंडर रूट के बाई सी रखो। ये उसी डेरिवेशन से आ रहा है। हेलो सर, ये कहां से आ रहा बेटा? ये यहां से आ रहा, अभी तो बताया था। कहां गया ये? बार बार समझ पा रहे क्या? यही पूरी कहानी बस आपको कॉपी में लिखवा के याद करा रहा हूं, ताकि एक लाइन आपको याद होना चाहिए। जरा सुनिएगा, क्या मैं H प्लस बराबर सी अल्फा कह दूं? क्या मैं प्यारे बच्चों ये भी कह सकता हूं कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस बराबर सी अल्फा, और अल्फा लिख दो अंडर रूट के बाई सी? चलेगा? सी को अंदर भेजो, भेजो भेजो भेजो। गया कि नहीं गया? अभी कहां गया? पहले ये दीवार तोड़ो, तोड़ो ये वाली दीवार। अंदर गया? जब अंदर गया तो बोलो क्या बन गया? समझ पाए क्या? घर के बाहर कुछ और है, घर के अंदर कुछ। क्या अंदर गया सी स्क्वायर हो गया? हुआ कि नहीं हुआ? बाहर आएगा तभी तो सी होगा। अब देखना प्यारे बच्चों, क्या मैं इस सी को इस सी से कैंसिल कर दूं? कर दूं कि ना कर दूं? तो बताओ अब H प्लस का फॉर्मूला क्या बना? अंडर रूट के बाई। अब एक, हाँ या ना? अब एक बच्चा समझदारी से बताना, समझदारी से बताना, आप ये फॉर्मूला कब लगाओगे H प्लस में? ये फॉर्मूला कब लगाओगे H प्लस में? अल्फा दिया होगा तो ये लगाएंगे। हमेशा सवाल ऐसे बोलेगा इस एसिड का के इतना है। अगर उसने एसिड का के बोला, दिमाग में तुरंत फॉर्मूला आना चाहिए H प्लस बराबर अंडर रूट के इंटू सी। डन। हम इस चैप्टर में क्या निकालने वाले हैं? क्या निकालने वाले हैं? क्या सबको पीएच पता है? क्या पीएच बराबर माइनस लॉग ऑफ H प्लस है? अरे जब H प्लस आयन आएगा तभी तो पीएच आएगा। क्या H प्लस आयन आ चुका है? अल्फा देगा तो ये वाला फॉर्मूला, के देगा तो ये वाला फॉर्मूला, उससे निकालना H प्लस, यहाँ पुट करना, सॉल्व करना, पीएच आएगा। वीक का कि स्ट्रॉन्ग का? वीक। मोनो है कि डाई है? मोनो। एक एक केस समझते चलना। चलेगा भाई? रुकना जरा। क्या इसे थोड़ा सिंप्लीफाई कर दूं? सिंप्लीफाई कर रहा हूं जस्ट फॉर फन, याद नहीं करना है। कर दूं क्या? फर्स्ट मत करो। नहीं करूंगा, क्योंकि कई बार ऐसा होता है 4 ऑप्शन लिखे होते, बोलता है सही फॉर्मूला पहचान करो। इस लेवल के भी सवाल आते हैं। 2023-22 अभी जो आपने पेपर दिया उसी में आया था, 22-23 सेशन आया ना? डेल्टा एच वाला फॉर्मूला पहचानो। अरे डेल्टा एच बराबर डेल्टा यू प्लस डेल्टा एनजीआरटी। नीट की बात कर रहा हूं मैं, क्योंकि वो कभी कभी आपसे फॉर्मूला पूछोगे, लगता है इनको फॉर्मूला भी नहीं याद है। ऐसा मान रखा आपको? ऐसा है क्या? नहीं ना? इसीलिए आ जाओ जरा बोर्ड पे आइए। कंसंट्रेशन ऑफ, हाँ मतलब सवाल नहीं पूछते, फॉर्मूले पूछते। आपसे बताइए, क्या H प्लस का फॉर्मूला अंडर रूट के सी आया? आओ ना बच्चों यार, मैं निकालने वाला हूं पीएच। क्या निकाल रहा हूं? यहां सॉल्व करता हूं, वहां लिख दूंगा। देखना एक बार, देखना देखना। पीएच इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ H प्लस
यानी अंडर रूट के इंटू सी, यानी के सी की पावर। शानदार। हाफ को बाहर निकालो, निकाल लिया। क्या बाहर माइनस हाफ आया? क्या लॉग के ए इंटू बी है? इसे कह दूं मैं लॉग ए प्लस। बहुत बढ़िया, आसान है क्या? माइनस के अंदर भेजो, क्या बना? माइनस हाफ लॉग के ए माइनस हाफ लॉग सी। डन। एक बार इस माइनस को थोड़ा लॉग के साथ चिपकाओ। चिपका दिया क्या? देखो मैंने चिपकाया, चिपकाया क्या? माइनस लॉग के माइनस लॉग, याद आ रहा है कुछ? माइनस लॉग एच प्लस माइनस लॉग ओ एच माइनस पी पानी माइनस लॉग पानी। नहीं समझ पाए? पी पेन माइनस लॉग ऑफ पेन। माइनस लॉग का मतलब पी, तो कोई बोले आपसे पी पानी, समझे क्या? नहीं समझ पाए? तो क्या ये माइनस लॉग ऑफ के है? मेरे प्यारे बच्चों, क्या यही पी के है? यानी कह दूं मैं हाफ पी के माइनस हाफ लॉग सी। बोलो चलेगा? एक भी सवाल हम ऐसा नहीं करेंगे, बस फॉर्मूला दिमाग में रखना, कभी आ जाए तो पहचानते बनना चाहिए। हम सवाल तो भाई साहब ऐसे करेंगे, पहले निकालेंगे एच प्लस, फिर माइनस लॉग ऑफ एच प्लस, उससे आएगा पीएच। हेलो, नेक्स्ट पॉइंट में फॉर्मूला लिख देता हूं, पीएच इक्वल टू लिख लेना हाफ पीके माइनस हाफ लॉग सी। आयोनिक शुरू हो चुका है, लिखिए जरा। यही के ही याद करना है, देखते कितने बच्चे याद कर रहे हैं। बच्चों जग रहे हो ना? सर इसमें केमिस्ट्री कहाँ आती है ये बताओ? जब से आप आए हो तब से मैथ ही मैथ पढ़ा रहे हो। लेकिन लिख लिया होगा सबने? तो जो डाइल्यूशन है उसमें हमने ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ पढ़ा, जिसमें आपको मैंने बताया अल्फा वॉल्यूम के बदलने से बदल जाता है। कैसे बदलता है वो बताया। अब उसका एप्लीकेशन आया कि कोई भी अगर वीक मोनो एसिड है तो हम उसका कैसे H प्लस पीएच निकाल सकते हैं। डन। अगर आप समझदार हो, एक सवाल पूरी क्लास से पूछ रहा हूं, रुक जाओ, स्टैच्यू स्टैच्यू रुक जाओ, बोर्ड पे आइए। अगर यहां होता पूरी क्लास वीक मोनो एसिडिक बेस, क्या होता? बेटा पीछे से आप भी जुड़ेंगे, जुड़िए। वीक मोनो फॉर्मूला बोलो। एच बी हो जाता, वाह लाला, BOH। आराम से फिर से एक बार, अगर होता ये होता, ये होता के बी, फॉर्मूला होता सी अल्फा स्क्वायर। ये होता, कोई अल्फा बी बोल रहा है क्या? नहीं, अल्फा अल्फा ही है, अंडर रूट के बी बाई। ये होता पीएच नहीं पीओएच। आसान है। अब क्या करेंगे, अगले स्लाइड में लिखेंगे, बिना कॉपी में देखे, है ना? पहले इसको लिख लो। ये सब किसने सिखाया आपको? ओस्टवाल्ड ने। ओस्टवाल्ड कितना कुछ कह गए थे ओस्टवाल्ड, है ना? वो ये ना बताते तो लोग H प्लस नहीं निकाल पाते, H प्लस नहीं निकाल पाते तो पीएच नहीं निकाल पाते, है ना? अब इंसान है बहुत चालाक, सीखता कुछ है, अप्लाई कहीं और करता। चलो नेक्स्ट स्लाइड में। जल्दी लिखो बच्चों, थोड़ा जल्दी लिख लो। आप लोग वो तूफान वाला पेन क्यों नहीं लेके आते हैं? लिखिए, चलिए नेक्स्ट स्लाइड में लिखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट, वीक मोनो एसिडिक बेस। अब ये शब्द अजीब अजीब से तो नहीं लग रहे? और यकीन नहीं करोगे अगर ये शुरू में नहीं बताया जाए तो जब कहानी चलती रहती है हम बोल के निकल जाते हैं वीक। बच्चा वीक क्या था? मोनो एसिडिक ये क्या होता है? एसिड बोल रहे बेस बोल रहे हैं, समझ पाए क्या? इसीलिए उन छोटे छोटे कंसेप्ट आपके दिमाग में बार बार रिपीट कराए गए ताकि आप कंफर्टेबल हो जाए इन शब्दों से, राइट? आइए जरा अब फटाफट बताओगे मुझे, बता दोगे सब लोग? पहले फॉर्मूला बताओ।
BOH, शानदार। KB का फॉर्मूला बोलो, C अल्फा स्क्वायर। अल्फा का फॉर्मूला बोलो, अंडर रूट KB बाई C। OH माइनस का फॉर्मूला बोलो, C अल्फा। ऐसे भी OH माइनस आयन निकाला जा सकता है और ऐसे भी OH माइनस आयन निकाला जा सकता है। अरे आसान है। क्या हर बच्चा मुझे POH बता देगा? हाफ PKB माइनस हाफ लॉग C। फॉर्मूला याद रखना है, चलेगा? आओ इस कहानी को कुछ सवालों के माध्यम से करते हैं आत्मसात। जल्दी से रफ्तार में लिखिए। मुझसे पहले लिख लिया आपने? आज जीत गए आप यार। हाँ? चलिए बोलो एक सवाल। छोटे छोटे सवाल चलेगा, ढेर सारे सवाल। अभी मैंने जितना पढ़ाया दिस वाज ऑल अबाउट डाइल्यूशन, थ्योरेटिकल, मैथमेटिकल, न्यूमेरिकल, उसका एप्लीकेशन, अब सारे सवाल चलेगा। लिखिएगा पहला सवाल। कैलकुलेट कैलकुलेट पीएच ऑफ कैलकुलेट पीएच ऑफ कैलकुलेट पीएच ऑफ 0.1 मोलर, pH of 0.1 molar weak acid Ha, 0.1 molar weak acid Ha if ionization constant, ये क्या होता है? if ionization constant of acid, basic concept number बोलो 11, वो याद है, नाम नहीं याद है। हाँ? if ionization constant of acid is 10 की पावर माइनस 7, 10 की पावर माइनस 7, कितने बच्चों से बन जाएगा? रेज योर हैंड। क्या बात है। आज सवाल में अल्फा बोला कि नहीं बोला? अल्फा कहां बोला? नहीं बोला। समझ पाए ना प्यारे बच्चों? प्रश्न में हमें के दे रखा है 10 की पावर माइनस 7 और कंसंट्रेशन क्या है? 0.1। बढ़िया, पूरी क्लास जल्दी जुड़ जाए। अरे आसान है क्या? सबसे बन गया। अब बताओ मैं H प्लस का कौन सा फॉर्मूला लगाऊं? अंडर रूट के इंटू सी की सी अल्फा। आपको याद करना पड़ेगा बच्चे, और आज घर जाके आप डेली शॉर्ट नोट्स बना रहे हैं, जब ये बनाएंगे तो बार बार लिखेंगे, याद होगा, ठीक है? पर ये करना पड़ेगा, तभी धीरे धीरे कहानी लिंक होते हुए चलेगी, ठीक है ना? मतलब आज से कुछ क्लास के बाद मैं सीधे पूछा करूंगा कितना था H प्लस, तो मन में तुरंत आए सी अल्फा अंडर रूट के बाई। हेलो, आओ जरा, क्या यहाँ पे आप H प्लस का कंसंट्रेशन निकाल लोगे? अब कुछ बच्चे मुझसे कहते हैं सर सीधे पीएच का फॉर्मूला लगाओ ना। मत लगाओ, मैं आपसे कह रहा हूँ। वो फॉर्मूला बस बता दिया ताकि कभी आ जाए तो आप रिलेट कर पाए। सवाल हमेशा हम ऐसे ही करेंगे, हमेशा। कैसे? जरा सुनिएगा। H प्लस बराबर अंडर रूट के इंटू डन, के की वैल्यू कितनी? 10 की पावर, कंसंट्रेशन आसान है, अंडर रूट कर दो चलेगा। कितना आया? 10 की पावर माइनस 8, तो 10 की पावर माइनस 4। बोलो प्यारे बच्चों पीएच कितना आएगा? आसान है। आप जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो ना, नीट, उसमें ऐसे ही सॉल्व करेंगे। फॉर्मूले लगाओगे तो फॉर्मूले भूलने के चांसेस ज्यादा रहेंगे। हम क्या करेंगे? हमेशा निकालेंगे H प्लस, क्या निकालेंगे? और फिर H प्लस से निकालेंगे पीएच माइनस लॉग ही तो करना है। नहीं समझे? आओ चलते हैं अगले सवाल की ओर। बोलो अगला सवाल। चले, लिखिएगा। pH of 10 liter of pH of 10 liter of NH4OH solution, pH of 10 liter of NH4OH अमोनियम हाइड्रोक्साइड। रुको, एसिड है कि बेस? वीक की स्ट्रॉन्ग? 6 के अलावा आएगा वीक माना मोनो की डाई। अपना कंसेप्ट लगेगा, खटखट फॉर्मूले आ गए। H प्लस OH माइनस KB, वो सारी चीजें आया ना। देखो pH of 10 liter of NH4OH solution is 9.7, is 9.7. Then calculate concentration of hydroxide ion in the solution. Then calculate concentration of hydroxide ion in the solution. कितने बच्चों से बनेगा? बढ़िया। Calculate concentration of hydroxide ion in the solution.
लास्ट से बोलेंगे आंसर बेटा। बढ़िया, शानदार, सभी लोग फटाफट करो ना यार। अब देखो सवाल में आपको क्या दे रखा है, पीएच। क्या दे रखा है? अब थोड़ा उल्टा सोचो ना बच्चों, जिनसे नहीं बना उनके लिए प्लीज टाइम्स अप। अगला सवाल करेंगे, टाइम्स अप। बोर्ड पे आइए। क्या आपके सामने जो बेस है वो अमोनियम हाइड्रोक्साइड है? तो जब ये पानी में रहा होगा तो क्या ये अमोनियम आयन प्लस हाइड्रोक्साइड आयन बना रहा होगा? बोलो ना बच्चों। आज आपको सवाल में क्या दिया है? आपको क्या चाहिए? OH माइनस। मैंने मन ही मन सोचा काश मुझे पीओएच पता होता। अरे तो अपने को रिलेशन याद है ना, पीएच प्लस पीओएच बराबर 40। तो क्या यहां से पीओएच आ जाएगा? कितना? 4.3। क्या पीओएच आ गया तो कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस आ जाएगा? कितने बच्चे निकाल लेंगे? 10 की पावर माइनस 4.3। परफेक्ट, इसीलिए बेसिक कंसेप्ट सिखाया। समझ पाए? अब बताओ प्यारे बच्चों, मैं स्टेप नंबर 2 में सीधे लिख रहा हूं, कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस इक्वल टू 10 की पावर माइनस 4.3। कौन इसे नहीं समझा? रेज योर हैंड बिना संकोच के। कौन नहीं समझा? माइनस 4.3 कौन नहीं समझा? समझ गए क्या? कितने बच्चे से सॉल्व कर लेंगे? 10 की पावर माइनस वाई, डेसिमल के उधर वाले को 1 से बढ़ाइए, इधर वाले को 1 से घटाइए, हाँ या ना? -5 0 पॉइंट। बढ़िया, नेक्स्ट स्लाइड में चलूं। यहाँ स्लाइड बदलना पड़ रहा बच्चे बार बार, आइए जरा। तो कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस आयन कितना आया? 10 की पावर माइनस 5 इंटू 10 की पावर 0.7। मन में लड्डू फूटा या क्या है? 5 इंटू 10 की पावर माइनस 5। आसान है। अब यही सवाल कुछ ऐसे आया, लेकिन अगला सवाल अपने आप से हमेशा पूछा करो मैं निकाल क्या रहा हूं। ये जो आपने निकाला, क्या निकाला? OH माइनस आयन का कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन समझते हो क्या? मोल पर लीटर, मोल पर। हेलो, फॉर द सेम प्रॉब्लम, वही अगला सवाल, फॉर द सेम प्रॉब्लम मतलब वैल्यू वही है। फॉर द सेम प्रॉब्लम कैलकुलेट, कैलकुलेट मोल्स ऑफ, फॉर द सेम प्रॉब्लम कैलकुलेट मोल्स ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन इन द, आंसर नहीं बोलेंगे बच्चों प्लीज, इन द सॉल्यूशन। कैलकुलेट मोल्स ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन इन द सॉल्यूशन। आसान है क्या? अब बताओ दोनों सवाल में अंतर क्या है? पहले क्या पूछा? कंसंट्रेशन, और वो आया मोल पर लीटर। मतलब 1 लीटर में 5 इंटू 10 की पावर माइनस 5 मोल है। मोलैरिटी, हेलो, क्या सबको मोलैरिटी का फील आता है? ऑलरेडी मैंने फील कहां कराया था? सॉल्यूशन में। यहां बस फॉर्मूला बता के आगे बढ़ गया था, हाँ या ना? लेकिन अगर मैंने सॉल्यूशन नहीं पढ़ाया होता, आपको ये चैप्टर पहली बार पढ़ाता, तो पहले पूरा मोलैरिटी का फील कराता, फिर कहीं जाके यहां पहुंचते। समझ पा रहे हो क्या? ये क्या बताना चाह रहा हूं? ये बताना चाह रहा हूं देखो कैसे बाकी चैप्टर से कितने बड़े बड़े कंसेप्ट का फील यूज होता है। यही कारण है ये चैप्टर थोड़ा कठिन होने लगता है। आपको सारे चैप्टर लिंक करने पड़ेंगे, ठीक है क्या? फिलहाल ऐसा कोई कठिन तो है नहीं ना? बताओ जरा कितने बच्चे कर लेंगे? कर लिया क्या? 1 लीटर में 5 इंटू 10 की पावर माइनस 5। फिर से लिख रहा हूं, 1 लीटर में 5 इंटू 10 की पावर माइनस 5 मोल। डन। तो 10 लीटर में यस और नो, ये किसके मोल आए? लिखो अगला सवाल, फॉर द सेम प्रॉब्लम, वही सवाल, फॉर द सेम प्रॉब्लम कैलकुलेट, फॉर द सेम प्रॉब्लम कैलकुलेट मोल्स ऑफ अमोनियम आयन इन द सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में वही होगा जब सब कुछ थम सा गया होगा, जब मिलाया गया होगा, वो तो मिलाया गया है। कितने बच्चों से बन गया? रेज योर हैंड। अरे नहीं यार, कंसेप्ट ऑफ मोल। अब मोल कंसेप्ट लगा, कैसे लगा? आ जाओ जरा, सब लोग बोर्ड पे आइए। क्या ये अमोनियम हाइड्रोक्साइड है? अमोनियम हाइड्रोक्साइड टूट के क्या बनाएगा? NH4 प्लस प्लस OH माइनस, हाँ या ना? कुछ कहता हूं समझ में आए तो हाँ कहना, कह दो क्या? जितने मोल OH के उतने मोल अमोनियम के। क्योंकि अगर ये है C अल्फा तो ये भी है C अल्फा।
यानी मैं कह सकता हूं मोल ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन इक्वल टू मोल ऑफ अमोनियम आयन इज इक्वल टू 5 इंटू 10 की पावर -4। नहीं समझे? कितने बच्चे समझ गए? रेज योर हैंड जल्दी से। अरे आसान है क्या? अगला सवाल पूछना था, पूछ डालू क्या? लिखो जरा अगला सवाल। प्यारे बच्चों वही सवाल अब कुछ ऐसे आया, लिखना जरा। पीएच ऑफ, एक बार पूरा सवाल लिखना क्योंकि पन्ना पलट दिया होगा अब आपने, ये मतलब पीएच ऑफ 10 लीटर सॉल्यूशन ऑफ अमोनियम हाइड्रोक्साइड, pH of 10 liter solution of ammonium hydroxide is 9.7, is 9 point. Then calculate weight of ammonium ion in the solution. Then calculate weight of ammonium ion in the solution. कुछ समझे? इस सवाल में 4 सवाल समाये थे, उनको पहले मैंने टुकड़ों में कराया और अब वो सवाल दिया जो मुझे देना था। देखते हैं किससे बनता है, दिमाग लगाइए, आंसर पाइए। थोड़ा थोड़ा बॉटल लेके फील करते चलो बच्चों, घबराओ नहीं। ये वही लोग हैं जब कोई इनसे रास्ता पूछता है ना, कहां पहुंचा देंगे पता ही नहीं चलेगा, और खुद आगे बढ़ के बताएंगे आओ मैं रास्ता बताता हूं, आओ इधर आओ। कितने बच्चों से बन गया? रेज योर हैंड। पूरी क्लास चाहिए, पूरी क्लास। अरे मोल पता तो वेट नहीं पता। अमोनियम का मॉलिक्यूलर वेट नहीं निकाल सकते? सर अच्छा वो याद नहीं था तो नहीं करे। NaOH याद था, H2SO4 याद था, वही वाला सवाल दिया करो। अमोनियम का मॉलिक्यूलर वेट नहीं निकाल लोगे? दिमाग लगाइए, आंसर पाइए। अरे बिना मन के पढ़ रहे हैं आप यार, इतनी बढ़िया कहानी चल रही है, आप बिना मन के पढ़ रहे हैं। सवाल आते ही मन नहीं करता सर, सवाल नहीं सर, आप ही बोलते रहा करो, थोड़ा अच्छा लगता है, हमें लिखना पड़ता, मजा नहीं आता। कितने बच्चों से बना रहे जो है आखिरी बार? पूरी क्लास जोड़नी थी फिलहाल, लास्ट टाइम रिपीट कर रहा हूं, बोर्ड पे आइए, बोर्ड पे आइए। प्यारे बच्चों आपको सबसे पहले सॉल्यूशन पहचानना पड़ेगा। आज सॉल्यूशन किसका है? अमोनियम हाइड्रोक्साइड का। सबसे पहले सवाल को समझो, सवाल को फील करो, ये है अमोनियम आयन प्लस हाइड्रोक्साइड आयन, बोलो हाँ या ना। इतना आपको समझ में आना चाहिए। सवाल हमसे किसका वेट पूछा है? अमोनियम का। मैंने मनी मन क्या पूछा यार, अमोनियम का वेट पूछा है, काश मुझे इसके कंसंट्रेशन या इसका मोल पता होते। सवाल में अपने को पीएच दिया है, बोलो हाँ या ना। पीएच है 9.7, हाँ या ना। मेरे मन में तुरंत आया कि यार पीएच है, काश वहां से पीओएच आता, पीओएच से क्या आता? ओएच माइनस। एग्री और नॉट? क्या प्यारे बच्चों आपको पहले वाले सवाल में हमने पीओएच निकाला था? क्या वो 4 पॉइंट आया था? क्या यहाँ से OH माइनस आयन आ गया? क्या वो 5 इंटू 10⁻⁵ आया था? बोलो ना यार। कंसंट्रेशन, लेकिन मुझे बताना है 10 लीटर में, 10 लीटर में। तो मैंने मनी मन सोचा यार ये तो कंसंट्रेशन है, ये तो मोल पर लीटर है, यानी 1 लीटर में इतने मोल है, तो 10 लीटर में कितने मोल हो गए? क्या 10 लीटर में यही 5 इंटू 10⁻⁴ मोल हो गए? और मानो ना मानो, इतना तो मानोगे, जितने मोल हाइड्रोक्साइड के हैं उतने ही मोल अमोनियम के हैं, तो मेरे पास आ गया मोल्स ऑफ अमोनियम आयन, हाँ या ना। कितना मोल आया? 5 इंटू 10⁻⁴। मुझसे मोल पूछा कि वेट पूछा? वेट, और वेट का फॉर्मूला बच्चा बच्चा जानता है, मोल इंटू मॉलिक्यूलर वेट। अमोनियम का मॉलिक्यूलर वेट बोलो 14 + 4 और प्लस चार्ज और जोड़ो, उसे भी जोड़ते ना। पूछ रहा हूं तब डाउट, तुरंत कंफ्यूज हो जाते हो। कैसी पढ़ाई पढ़ते हो, जो याद है उसमें भी कंफ्यूज। मैंने कहा प्लस जोड़े, हाँ हाँ जोड़ दो सर। अरे हद करते हो यार। कितने मोल आए? 5 इंटू 10⁻⁴। मॉलिक्यूलर वेट 18। हेलो, इससे सॉल्व किया तो कितना आया? 9 इंटू 10⁻³ ग्राम। शब्द नहीं है नंबर है, नंबर नहीं है शब्द है, एंड आंसर इज 9 मिलीग्राम। नहीं समझे? इतना लंबा सवाल समझ पाए क्या?
अगर एक सवाल समझ गए तो अगला सवाल आप सबका वेट कर रहा है, जल्दी से सॉल्यूशन लिख लें। सच बताओ, ये सवाल मोल कंसेप्ट का था कि आयनिक का था? नहीं समझ पाए? आयनिक तो बस यही यूज हुआ, उसके बाद तो खत्म है। अरे आयनिक तो बस यहां यूज हुआ ना, उसके बाद कहां आयनिक था? अगला सवाल आप सबका ध्यान चाहिए और देखते हैं कौन करता है। बोलू? लिखिएगा। 0.16 ग्राम, 0.16 ग्राम ऑफ N2H4। रुको, पहले पहचानना पड़ेगा सॉल्यूशन, एसिड का कि बेस का। क्यों? H प्लस है तो एसिड हुआ ना, जब पानी में मिलाया जाएगा। लिखो जरा, 0.16 ग्राम ऑफ N2H4 is dissolved in 500 ml solution, is dissolved in 500 ml solution। चलेगा? then calculate pH of solution, then calculate pH of solution if Kb is equal to 4 into 10 की power minus 6। if Kb is equal to 4 into 10 की power minus 6। अब बच्चा जो नहीं समझ पाता कि एसिड है कि बेस, वो तो इसी समझ गया कि भाई साहब Kb दिया है मतलब बेस है, हाँ या ना? हालांकि मैंने आपको सिखाया ऐसा क्यों होता है, वो सिखाते सिखाते यहां तक लाया हूं। शुरू हो जाइए, दिमाग लगाइए, रिएक्शन लिखिए। आयनिक के सवाल करने का एक ही तरीका है, सॉल्यूशन पहचानिए, फॉर्मूला लगाइए। सॉल्यूशन पहचानिए, फॉर्मूला लगाइए। ये लाइन दिमाग में सेट कर लो। थ्री पॉइंट थ्री महा बेसिक सॉल्यूशन। 14 तोड़ के बाहर निकलने वाला था, 16-17 आने वाला था, रोक लिया आपने थोड़ा सा। आंसर बहुत सारे बच्चों के आ चुके हैं, बस ये नहीं बता रहा हूं है किसका। वो आंसर आ चुका है, लास्ट आंसर बोलेंगे बेटा। यकीन मानिए, अपने आंसर बोल दीजिए, मैंने सुन लिया। जब सही होगा तो मैं आपकी तरफ देखूंगा, समझूंगा हाँ बच्चों ने सही किया। बीच में कहीं सही आंसर सुनाई, उसके बाद सब गलत ही सुनाई दे रहे हैं। समय समाप्त होता हुआ, टाइम सब बोल दो। चलो सब लोग बोर्ड पे जुड़ो, अब जल्दी से आ जाओ, जल्दी से। एक बात बताओ, मेरा थॉट प्रोसेस क्या चाहिए? ये सॉल्यूशन एसिडिक हुआ कि बेसिक हुआ? आई विल नॉट रिपीट अगेन। बच्चों प्लीज सवाल रोक दो, रोक दो, बोर्ड पे आइए। सब लोग आइए ना बोर्ड पे, आप सबका ध्यान चाहिए, सबका ध्यान चाहिए। आइए, एक सवाल में 4 सवाल सीखने की कोशिश करो। कंसेप्ट बार बार नए होते जाएंगे, दिमाग में सेट करो हमने किया कैसे। आज उसने मुझसे क्या पूछा है? पीएच। जाने अनजाने में इतना तो आप समझ गए हैं, अगर पीएच पूछा है तो मुझे H प्लस आयन की कंसंट्रेशन चाहिए, H प्लस आयन चाहिए कि टोटल H प्लस, यही सिखाया। अब समझना, जब है एसिड, जब है हमेशा सोचो H प्लस आयन, जब है बेस हमेशा सोचो OH माइनस, जब है एसिड हमेशा सोचो, जब है बेस हमेशा सोचो। अब ये एसिड है कि बेस है? मैंने मन ही मन सोचा, सर ने पीएच पूछा है, ऐसा करते पहले OH माइनस निकाल लें, पहले POH निकाल लें, POH से पीएच निकाल लेंगे। अब मेरा दिमाग किधर डाइवर्ट हो चुका है, क्या सोचने में? POH। तो POH कब आएगा? जब आएगा OH माइनस की कंसंट्रेशन। और आप सब जानते हैं, ये जो आपके सामने बेस है, उसने कितने OH माइनस आयन दिए? एक। बोलो ना यार। तो क्या प्यारे बच्चों, ये मोनो एसिडिक बेस हुआ? और अगर ये मोनो एसिडिक बेस हुआ तो क्या OH माइनस कंसंट्रेशन C अल्फा हुआ? क्या मैं प्यारे बच्चों ऐसा कह सकता हूं, कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस बराबर C अल्फा? क्या मैं कह सकता हूं कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस बराबर अंडर रूट KB इंटू C? KBC बोलो हाँ या ना?
एक बात बताओ, ये फॉर्मूला लगाऊंगा कि ये वाला फॉर्मूला? क्योंकि आज मुझे अल्फा पता। अब बच्चा मुझसे कह सकता सर अल्फा नहीं पता तो अल्फा निकाल लो, फिर आपने 2 स्टेप कर दिए ना। जब ऑलरेडी हमने केबी का फॉर्मूला बना रखा तो क्यों ना वो फॉर्मूला लगाए, स्टेप भी तो बचाना है। क्या ये फॉर्मूला सबके दिमाग में चमका? कहां से आया, समझ में आया? अब पूछो अपने आप से, क्या आपको उस बेस का केबी दिया है? क्या कंसंट्रेशन दिया है? कहां दिया है, पढ़ो जरा। तो कंसंट्रेशन निकालना। अब हमारा दिमाग कहां चला गया क्या निकालने में? अब अपने कंसंट्रेशन कंसेप्ट याद करो। यूं तो कंसंट्रेशन के मायने बहुत, क्या सी बराबर एन बाई बी होता है? इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी, समझ गए ना? क्योंकि ये मुझे पता। हेलो, एक मिनट, किसका कंसंट्रेशन? सॉल्यूशन का। सॉल्यूशन में क्या मिलाया? सॉल्यूशन में क्या मिलाया? पानी में क्या मिलाया? तो सॉल्यूशन यही हुआ ना। कितने ग्राम मिलाए? वेट इन ग्राम अपॉन मॉलिक्यूलर वेट इनटू 500 ml को बदला मैंने लीटर में। नहीं समझे? नहीं समझे? आगे आंसर कितना कंसंट्रेशन आएगा? 32 10 की पावर -2 मोलर। कितने बच्चे यहां तक पहुंचे थे? रेज योर हैंड। हाथ नीचे मत करना प्लीज, हाथ नीचे मत करना। नहीं आया बेटा, इधर नहीं आया। 10 की पावर आई, ठीक है, कैलकुलेशन एरर हो सकती है पर आप मेथड सही लगा रहे हो ना। अब मेरे पास कंसंट्रेशन आ गया, मेरे पास केबी है। तो प्यारे बच्चों, क्या यहां से हम OH माइनस साइन निकाल लेंगे? बोलो ना यार। तो OH माइनस बोलो कैसे निकालोगे? अंडर रूट केबी। केबी की वैल्यू 4 इंटू 10 की पावर -6। कंसंट्रेशन देखो माइनस, डन। सॉल्व किया, कितना आया? 4 इंटू 10 की पावर -8, यानी 2 इंटू 10 की पावर -4, डन। ये OH माइनस आया कि H प्लस आया? क्या OH माइनस से POH निकाल लोगे? अब मैं चलता हूं POH की खोज। मैं फिर कहता हूं, मैंने आपको ऐसा फॉर्मूला पढ़ाया, POH बराबर हाफ PKB माइनस हाफ लॉग C, लेकिन मैं कहता हूं ये फॉर्मूला लगाना नहीं है। आप फंसोगे, आपको याद आएगा। हमेशा ऐसे ही करो, OH माइनस आयन निकालो, फिर उससे POH निकालो। हेलो, अब मैं आपके सामने लिख रहा हूं POH, लिख दो क्या? माइनस लॉग ऑफ 2 इंटू 10 की पावर माइनस लॉग ऑफ A इंटू 10 की पावर माइनस B माइनस 4 माइनस लॉग, कितना आया? लॉग 2 की वैल्यू, अरे लॉग 2 की वैल्यू 0.3, तो 4 माइनस 0.3 3 ये POH आया कि PH आया? लेकिन सवाल आपसे POH नहीं पूछा है, PH पूछा है, तब करना पड़ेगा 14 माइनस 3.7। आंसर इज, चलेगा नहीं चलेगा? चलेगा नहीं समझे? ये सवालों का सिलसिला जारी रहेगा। अब यहाँ पे थोड़ा सा रोकते रोके, जब मैं पीएच निकालना सिखाऊंगा ना, एक बार स्ट्रॉन्ग का, वीक का, दो स्ट्रॉन्ग, उसमें फिर सवाल कराऊंगा, चलेगा? अभी फिलहाल क्या हमने अल्फा कैसे बदला डाइल्यूशन सीख गए? थ्योरेटिकल पार्ट, मैथमेटिकल पार्ट, न्यूमेरिकल पार्ट, उसका एप्लीकेशन कैसे एसिड बेस में हो गया, फटाफट बताना। H प्लस का फॉर्मूला सी अल्फा, दूसरा वाला अंडर रूट के इंटू सी। OH माइनस का फॉर्मूला अंडर रूट के बी सी। ये आपको याद है, केबीसी है ना? केबीसी याद है तो केसी याद कर लेना, चलेगा? लिखना जरा नेक्स्ट पॉइंट, एडिशन ऑफ अदर आयन, एडिशन ऑफ अदर आयन। बस हेडिंग डाल लो बच्चे, घबरा क्यों रहे हैं? उसमें लिखना फर्स्ट पॉइंट, अरे हेडिंग डालना है, कॉमन आयन। उसमें लिखिएगा नेक्स्ट हेडिंग, कॉमन आयन, चलेगा? मान लो इसे नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। यार 5 मिनट तो चलता है, अभी तक तो खत्म कर दूंगा। 2 मिनट। मान लो, मन में सवाल लाओ, कॉमन आयन क्या है, कॉमन आयन क्यों है, कॉमन आयन कैसे? चलो ठीक है, नेक्स्ट क्लास में। मेरी आखिरी क्लास नहीं आ रही क्या यार? कल संडे, कोई नहीं, अभी क्लास में। कल आप इक्विलिब्रियम खत्म कर डालो ना, सब लोग खाओ, कसम खाओ अपनी अपनी अपनी। कल इक्विलिब्रियम खत्म करिए, ठीक है?
सोल्यूशन पोस्ट करता हूं मैं, आपके जो भी डाउट हो मुझे मैसेज करना, ताकि मैं उन सवालों के सोल्यूशन पहले प्रायोरिटी में दे दूं जो आपके डाउट है। हेलो, दैट्स ऑल फॉर टुडे, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।